जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो बचा हुआ क्वेश्चन था मेरा लास्ट का 4 का 4, उसको हम प्रूव करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं और तुम लोग भी तैयार हो जाओ अपना कॉपी कलम लेकर के। चलो इसको कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इसको हम LHS लिख लेते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है। ठीक है, अब LHS में क्या लिखा हुआ है मेरा 1 प्लस sec a और बाई का sec a। तो हमने यहाँ पर बता रखा था कि ये जो इसको किस में से साइन और कॉस में लाना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को इसको साइन और कॉस में चेंज करना है। ये दिया है 1 प्लस sec क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस a और ये sec के जगह हो जाएगा 1 बाई कॉस a। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा मेरा कॉस a और यहाँ पर हो जाएगा कॉस a प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस a। ये कॉस a से कॉस a कट जाएगा और ये आ गया मेरा क्या कॉस a और प्लस का 1। ये कॉस a प्लस 1 आ गया। अब हमको प्रूव करके तो लाना ये है, यहाँ पे थोड़ा देखना है, अब अपना थोड़ा दिमाग का यूज करना है कि ये तो बाई में 1 माइनस कॉस a लाना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं ताकि ये सुंदर दिखे 1 प्लस कॉस a। ठीक है, और 1 प्लस कॉस a और बाय में कुछ नहीं है लेकिन हमको यहाँ पर प्रूव करके लाना है 1 माइनस कॉस a। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस a से इसमें क्या कर दो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि हमको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव में लाना था, मैंने यहाँ तक कर दिया, लेकिन यहाँ डिवाइड में 1 माइनस कॉस a लाना था। ये अपने से कर दिया 1 माइनस कॉस a से डिवाइड और 1 माइनस कॉस a से मल्टीप्लाई। ये तो अपना मैथ में चलते रहता है ये सब का कहानी कि सेम चीज़ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर ये और बाई में 1 माइनस कॉस a। ये बात समझ में आ गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन स्क्वायर का होता है। किसका होता है, साइन स्क्वायर का। ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस a और ये मेरा इस प्रकार से। अब चेक कर लो कि RHS मेरा प्रूव हो गया, ये लाना था, आ गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमने जो है छोड़ दिया है। ये जो है अगर नहीं बनेगा तो इसको कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर LHS पहले हम लिख लेते हैं। ये क्या दे रखा है, ये 9 क्लास में पढ़ा होगा कि ये रूट वगैरह में आ जाए तो इसको कुछ रेशनलाइज वगैरह हम इसको कर सकते हैं। ये तो अब साइन और कॉस ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है, सेक और टेन में लाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको RHS को देखो जरा, सेक और टेन कैसे आएगा। सेक और टेन लाने के लिए थोड़ा सा पहले सोच लो, ऐसा नहीं कि पेन उठाएं और धड़ाम से स्टार्ट कर दे। दिमाग लगाना है, मैथ पढ़ रहे हो तो दिमाग तो होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है सेक, सेक है तो सेक कैसे आया होगा, सेक आया होगा 1 बाई कॉस a। ठीक है, और ये टेन ये कितना होता है साइन बाई कॉस। इसका मतलब यही लाना है कि सेक के जगह मतलब कहने का कि 1 बाई कॉस a और प्लस का साइन बाई कॉस a आ गया ना, किसके जगह पर इतना हम लोग लिख देंगे। ये समझ में आ गया। चलो तो हम कोशिश करते हैं कि इसको लाने का। चलो तैयार हो जाओ, अब इसको कोशिश करते हैं लाने का। ये कैसे आएगा, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन a और बाय में 1 माइनस साइन a। रेशनलाइज तो सीख चुका होगा 9 क्लास में, और नहीं सीखा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सिखाएंगे। देखो रेशनलाइज में करते क्या है कि जो नीचे में जो साइन दे रखा है माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसी चीज़ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 प्लस साइन a और ये यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन a। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई नहीं करना एक्चुअली। 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये देखो ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। देखो अब क्या करें, जो हमको प्रूव करके लाना उसमें रूट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो रूट अपने आप हट जाएगा।
थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करो, ये दिख भी रहा है कि रूट हटने के लिए तैयार है, होल स्क्वायर है, इससे अपना तो रूट निकल ही लिया, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब कोई सोच रहा होगा इसमें भी तो स्क्वायर है, इससे भी रूट, बहुत बच्चे लोग हटा देते हैं, मत हटाना, ठीक है, यहीं पे यूज होता है, ठीक है, कि इसको दिमाग का यूज करना, यहाँ होल स्क्वायर नहीं भाई, ठीक है, कि इसको तुम हटा दोगे, समझ गया, ये तो तुम लोग के पास दिमाग तो जो भरा हुआ है इसे भी कमी है नहीं। देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर ये रूट रहेगा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ये, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ये समझ। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इधर। देखो ये क्या हो जाएगा, हमको टारगेट ये है लाने का कि 1 बाई कॉस आ जाए और साइन बाई कॉस, बस हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पर देखो ये रूट है, अब तो स्क्वायर आ गया ना, अब तो ये हट जाएगा, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ये और बाई में कॉस ये। अब इसको देखो, अब इतना आ गया, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कहने का मतलब 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, सेपरेट कहते हैं इसको। देखो इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो मेरा वही आ जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कि सेपरेट कर सकते हैं। और ये देखो अब आ गया ना, यही तो टारगेट था मेरा लाने का, और 1 बाई कॉस ये क्या हो गया सेक ये, और साइन बाई कॉस हो गया मेरा टेन ये प्रूव हो गया मेरा RHS। चलो है ना आसान, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू और बाई में 2 कॉस क्यू माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है। यहाँ पे देखो जरा कि टेन लाना है, इसका मतलब यहाँ भी थोड़ा सा सोचना है कि टेन आया कैसे होगा, इसका मतलब कि हम साइन बाई कॉस लाना है, और साइन बाई कॉस अगर आ गया तो बस टेन थीटा आ जाएगा। चलो लाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये सब तो अब बोलेगा कि यहाँ तो साइन कॉस में ऑलरेडी है, अरे है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो LHS से हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, LHS से सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों से मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने आना चाहिए, यहाँ पर साइन का पावर 3 है, यहाँ पे साइन का पावर 1 है, कॉमन ही तो आ रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये कॉमन आ रहा है तो फटाफट हम किससे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन था कॉमन चला गया तो 1 तो है ना इसका इनटू में, ठीक है। अब यहाँ से अगर कॉमन आ गया तो ये बचा, अब कितना हो जाएगा 1 माइनस एक, यहाँ से साइन का पावर 3 था तो यहाँ बचेगा साइन का पावर 2 साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा। ये क्वेश्चन तो देख के ही बन रहा था। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो गया। अब देखो लाना है टेन थीटा, टेन थीटा लाना है मतलब कि साइन बाई कॉस लाना था, बस इसको सोचना है, टारगेट रखना है, इसको बचा के रखें, बाकी को हम काट दें। अब काट देना मतलब कि ऐसा नहीं कि इसको लपेट दो, जहाँ नहीं कट रहा है उसको भी काट दो, ऐसे तक इसको कोशिश करना है कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा, कैसे होगा देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब कैसे इक्वल करें, ये साइन में है ये कॉस में है, ठीक है, तो तो इसको साइन में बदल दो या तो इसको कॉस में बदल दो, जहां मर्जी करे, जैसा सॉल्यूशन इजी हो। यहाँ माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोग को, इसलिए हम कॉस को कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी करते तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम लोग जो है सो इसको सॉल्व करके बताना हमको, ठीक है, इससे बनाना साइन स्क्वायर की जगह, ठीक है। कोशिश करना अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करना, मैथ है, जितना पढ़ोगे जितना बनाओगे अलग तरीके से उतना ही दिमाग में ये आएगा। देखो ये 2 है, 2 रहने दो, लेकिन कॉस स्क्वायर के बदले, कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, ये कॉस स्क्वायर के बदले लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का इधर कितना था 1 था, हो गया। अब चलो ये साइन बाय कॉस को हम टेन लिख दें, ठीक है, चलो इसको हम टेन थीटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और इसको तो कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि दोनों में फॉर्मूला लगा देना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हट ही गया। अब यहाँ पर कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 इसी में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर माइनस का 1 हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरा tan थीटा और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
यहाँ पर देखो ये 2 में 1 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा और कट जाएगा तो क्या बच गया ना tan थीटा। बस यही तो लाना था, इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। और क्या था इसमें, और क्वेश्चन है कुछ, हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 8 लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है सो क्या है, ये है मेरा LHS और लाना है RHS में इतना लाना है, ये 7 लिखा हुआ है, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सब आएगा। अब यहाँ पर क्या करें, हम बोले थे ना कि 90% क्वेश्चन को उस तरह से बनाना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, जो सो सेक और कोसेक में है इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे इजी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सेक और कोसेक है ना और tan में लाना है, तो अपना क्वेश्चन जो है तो ये सेक और कोसेक में रहेगा तो कोसेक स्क्वायर आएगा ना, उस जगह पे हमको इजी होगा कि इसको tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में करने। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में और कोसेक का फॉर्मूला होता है कॉट के टर्म में, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे तो भी तो थोड़ा और इजी में बनेगा, ठीक है। चलो तो इसको हम चेंज नहीं करते, डाट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कितना हो जाएगा a प्लस बी का, ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कोसेक स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो गया 2ab। अब यहाँ भी लगा देते हैं प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ये, और प्लस का बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ये, और फिर प्लस का कितना 2ab बोले तो 2 कॉस ए इंटू का, देखिए ये बात समझ में आ गया होगा सबको। अब थोड़ा सा हम इसमें कैलकुलेशन देखो, ये थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एक मेरा साइन स्क्वायर ये, ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है मेरा कॉस स्क्वायर ये। क्या ये दोनों को अरेंज करके एक जगह लिख सकते हैं, अरेंज करके एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये अरेंज करके अगर एक जगह लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ये जहाँ दिखे तुरंत अपना यूज करना है कि कौन फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, साइन स्क्वायर ये और प्लस का कॉस स्क्वायर ये, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये दिख रहा है मेरा कोसेक स्क्वायर, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोसेक स्क्वायर देखो इसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा कि इसको अरेंज वगैरह करने की क्या जरूरत है। हमने बोला कि हाँ tan और cot थोड़ा सा प्रूव करने की तरफ देख लेना है कि कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला अपना क्या होता है। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कोसेक जो है सो किसके रिलेशन होता है, कॉट के साथ, इसीलिए इसको जो है सो हम कोसेक स्क्वायर के जगह पर ये लिख सकते हैं। या तो अगला स्टेप में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से पहले इस स्टेप में हम इसको यू कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर ये और प्लस का सेक स्क्वायर ये, समझ गया। चलो अब यहाँ पर जो है सो क्या था ये, अभी फिलहाल हम अरेंज करके सबको लिख लेते हैं। ये क्या है 2 साइन ये और इनटू में कोसेक ये, ठीक है, और फिर प्लस में कितना है 2 कॉस ये इंटू में सेक ये सबको पहले अरेंज कर दिए एक जैसा। उसके बाद अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, 7 लाना है जोड़ करके, बिल्कुल आएगा। देखो इसका वैल्यू 1 और कोसेक स्क्वायर के बदले हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, फिर प्लस अब सेक स्क्वायर के बदले हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ये, समझ गया। अब उसके बाद इधर देखो हमने ये बता रखा था कि साइन इंटू कोसेक कितना होता है, साइन इंटू कोसेक जस्ट इसका अपोजिट वाला, साइन और कोसेक अपोजिट है और दोनों का एंगल भी सेम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पे साइन दोनों का एंगल जो है सो सेम है, ये एंगल ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा इंटू में 1, समझ गया, इंटू में 1 और फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कॉस ये और कॉस का अपोजिट सेक, तो कॉस इंटू सेक कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको लाना था सिर्फ tan और cot के बचा के रखना था, बाकी तो खत्म ही हो गया और ये बच भी गया। देखो अब जोड़ लो थोड़ा अच्छा से, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7 आ गया ना, देखो 7 और फिर प्लस क्या बचा इधर, जो बचा उसको लिख दो, एक तो कॉट स्क्वायर एक तो tan स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज करके लिखा है तो लिख दो, कोई बात नहीं है। पहले हम tan को लिख देते हैं, उसके बाद कॉट को लिख देते हैं। समझ में आ गया कि मैंने जो है इस ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन को भाई प्रूव करना है, वो कोशिश करो खुद से बनाने का, जो क्वेश्चन छोड़ दिया। और अगर कुछ क्वेश्चन में फिर भी नहीं होता है
तो फिर कमेंट करके बताना, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। चलो ट्रिगोनोमेट्री को करते हैं बाय बाय, ठीक है। ये मेरा लास्ट वीडियो था। चलो बच्चों, थैंक यू।